तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान तैयब अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल थल व्यू। तो दोस्तों, बीच में आपने 2-3 दिन देखे होंगे कि ना मेरा व्लॉग नहीं आया। तो ऐसा भी हो रहा था कि मैं डेली के डेली व्लॉग्स अपलोड कर रहा था और अचानक में ऐसा हुआ कि 2-3 दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे। मतलब जुम्मा, हफ्ता और आज एतवार, संडे का दिन, जिस दिन मैं आज बना रहा हूँ तो मेरे व्लॉग्स नहीं आए। तो दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ना जिस दिन मैंने अगले दिन व्लॉग अपलोड करना था उसकी पिछली रात हमारे साथ एक बहुत ही बुरा वाक़या पेश आया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने एक कज़न की पिक्चर दिखाता हूँ। वो आप देखिएगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। वो कज़न और मैं एक साथ थे, यहाँ पर घर में मौजूद थे। तो तकरीबन 8:10, 8:20 का टाइम था, मतलब मेरी वीडियो अपलोडिंग का टाइम था। तो हम इकट्ठे बैठे थे। तो मुझे एक कज़न का फ़ोन आया, तो कहते मतलब मेरे घर आ जाओ, ठीक है। तो मैं और जो मेरा कज़न इकट्ठे बैठे थे। तो हमने प्लानिंग की कि कज़न के घर चलते हैं। 8:10 बज रहे थे, बरोज़ जुमेरात के दिन। तो हम इकट्ठे बैठे थे, हमने कहा चलते हैं। तो इसने कहा चलो ठीक है। तो हम जैसे ही टेरेस से, मतलब मैं अब जिस रूम में बैठा हूँ तो ये सेकंड फ्लोर पर बैठा हूँ। तो हमने प्लानिंग की कि हम नीचे चलते हैं। हम यहाँ से नीचे उतरे, जैसे ही सीढ़ियाँ नीचे उतरे तो मेरे भाई मुझे कहते हैं कि ना जो हमारा ओल्ड पुराना घर है ना, वहाँ पर भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं। कहते हैं यार उनके घर ना किचन में सालन पड़ा है, आप ऐसा करो वो जाके फ्रिज में रख देना ताकि वो ख़राब ना हो जाए। मैंने असद को कहा चलें ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। हम असद मतलब जो मेरे साथ मेरा कज़न था उसका नाम असद है। असद और मैं यहाँ से घर से निकले। तो असद को मैंने रास्ते में कहा कि पहले मेरा जो कज़न है उसके पास चलते हैं, जैसे ही उसके घर से वापस आएंगे तो फिर हम ऐसा करेंगे, सालन फ्रिज में रख देंगे। तो असद मुझे कह रहा है यार ऐसे नहीं करते, पहले जो सालन है वो फ्रिज में रख देते हैं, बाद में हम कज़न के घर चलेंगे। मैंने असद से काफ़ी ज़िद की, मैंने असद को कहा यार ऐसे नहीं करते, पहले कज़न के घर चलते हैं, बाद में सालन फ्रिज में रख देंगे। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। असद थोड़ा ज़िद करता है, मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे करते हैं कि सालन फ्रिज में रख देंगे। तो दोस्तों, हमने जाके वहाँ पर सालन रखा। तो जैसे ही जाके सालन रखा, घर को ताला लगाया, वहाँ से हम निकल पड़े। वहाँ से जैसे हम निकले, गली क्रॉस की, तो ना मतलब जिस गली में मेरे कज़न का घर था, जैसे ही हम वो गली टर्न हुए तो पीछे से एक बाइक आई जिस पर 2 लड़के सवार थे, जिसमें से एक वाइट शलवार कमीज़ में था, एक ब्लैक शलवार कमीज़ में था। पीछे वाला लड़का उतरा, उसने मुझे और मेरे कज़न को देखा, मुझे कहते आप साइड पर हो जो। तो मैंने उनसे मामलात पूछे, भाई मसला क्या है। उन्होंने ये किया कि जो पीछे वाला लड़का था उसने अपनी शलवार में से एक डंडा निकाला जिसके ऊपर सफ़ेद और रेड कलर की टेप लगी हुई थी। तो मुझे उसने साइड पर किया, मैंने मुज़म्मत के तौर पर उसे पकड़ा, उससे डंडा खींचने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने मेरे बाएं बाजू पर, कंधे पर काफ़ी ज़ोर से डंडा मारा। तो उसके बदले में उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया, ठीक है। तो मैं फिर एक साइड पर हो गया। जो मैं एक जैसे ही साइड पर हुआ, मेरा कज़न जो मेरे साथ मौजूद था उन्होंने ऐसा किया, उसको पकड़ा। तो जैसे ही वो भागने लगा, ऊपर से उनके साथ 5-6 लड़के और भी थे 2 बाइक्स पर, उन्होंने उसको पकड़ा। तो उसका मोबाइल खींचने की कोशिश की, उसकी जेब में 5-6 हज़ार था, तो वो निकालने की कोशिश की। तो जिस पर उसने मज़म्मत की तो उस पर उन्होंने मेरे कज़न को काफ़ी ज़ख्मी किया। दोस्तों, उसकी पिक्चर और वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। मतलब जब ये हो गया उसके बाद उसकी मैंने पिक्चर बनाई, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ पर ब्लड्स वगैरह वाली चीज़ें या पिक्चर्स अलाउ नहीं है यूट्यूब पर, इस वजह से वो मैं नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों, उसको उन्होंने मारा, उससे उसका मोबाइल खींचा, उससे उसके पैसे खींचे। तो बदले में मैं जब उनके करीब हुआ तो उन्होंने पिस्टल निकाल ली। तो पिस्टल जैसे निकाली, मैंने उसके जाकर पिस्टल को पकड़ा। उन्होंने उसका जो उसको क्या कहते हैं, एक किस्म का मतलब घोड़ा होता है, उसको खींचा तो गोली उसके ऊपर चढ़ गई, जिसकी वजह से मैं साइड पर हो गया। मैंने मज़म्मत की कि मैं इनको पकड़ूं या कुछ करूं, लेकिन उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे कज़न को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। तो दोस्तों, हमें इस बात की समझ ना आई कि मेरे पास भी मोबाइल थे, मेरे पास भी पैसे थे। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं हासिल किया, मेरे कज़न से पैसे भी ले लिए। उसके बाद मेरे वो कज़न था उससे मोबाइल भी खींच लिया। उसका जो मोबाइल था 29 से 30 हज़ार की रेंज तक था, बल्कि अब तो रेट्स बढ़ चुके हैं, उससे भी ज़्यादा का था।
दोस्तों उससे मोबाइल खींचने के बाद वो चले गए। मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई मेरा बाहर आया, इतनी देर में वो सब मतलब 2-3 बाइक्स पर थे, फ़रार हो चुके थे। उसके बाद हमने उसका मेरे कज़न का हॉस्पिटल ले गए, वहीं यहाँ पर खड़े होकर 15 की पुलिस वगैरह को बताया हमने सब मामला। तो मतलब आगे जो अब हमारा सिस्टम है वो एक प्रोसेस जो है वो तो एक चल रहा है। मतलब वो कौन थे, मतलब उनके हमारी से क्या दुश्मनी थी। दोस्तों मेरे जो कज़न है या मैं ख़ुद हूँ इस तरह के मामला से दूर ही रहते हैं। ना कभी किसी से लड़ाई की है, ना ही किसी को आज तक गाली दी है, ना ही किसी के मामलात में आए हैं। मतलब अगर किसी की बात हो तो रफ़ा दफ़ा करते हैं। दोस्तों ये वाक़यात मेरे साथ पेश है, मेरे कज़न के साथ पेश है। दोस्तों हम इकट्ठे थे, तो अफसोस इस बात का होता है कि उन्होंने बिला वजह मारा, उन्होंने बिला वजह उससे मोबाइल खींचे, तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। बाकी जो आगे कानूनी कार्रवाई है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये बात अल्लाह ताला पर छोड़ दें तो वो सबसे बड़ा मुनसिफ़ है, वो अदल करने वाला है, वो हिसाब करने वाला है। एक ना एक दिन तो ज़रूर वो किसी न किसी जगह पर तो फंसेंगे। लेकिन हर बच्चा या हर लड़का हमारी तरह तो नहीं होता कि चुप कर जाएगा, यार भाई कुछ नहीं कहते, चलो वो मार भी रहे हैं तो साइड पर हो जाएंगे। हर बंदा ऐसा नहीं होता, आगे से कोई मजम्मत करने की बजाय वो फिर खुद लड़ पड़ते हैं। लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से हम चुप कर गए या हम उससे कुछ नहीं कह सके। तो दोस्तों यही स्टोरी थी। तो मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर, बल्कि शायद आने वाले दिनों में भी मैं 1-2 अपलोड ना करूँ, क्योंकि हमारा एक कानूनी कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो दोस्तों यही मैंने आपको आगाही देनी थी कि हमारे साथ ये मामलात हुआ है। तो बिल्कुल हमारे घर के साथ ही वाक़या पेश है। तो काइंडली मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब 7 या 8 बजे के बाद रात में आप अपने घर तक ही महफूज रहें, कहीं बाहर ना निकलें, कहीं ना जाएं, क्योंकि आजकल के हालात वाक़यात गुर्बत की वजह से छोटे छोटे बच्चे, अच्छा जिन्होंने हमारे साथ ये मामलात किए वो हमसे भी कम उम्र के थे। 1-2 लड़के थे जो मेरे से बड़े थे, लेकिन हमसे भी कम उम्र के थे। लेकिन मसला ये था कि हम 2 थे, वो 10 थे। उनके हाथ में डंडे थे, उनके हाथ में पिस्टल थे और हम खाली हाथ थे, लेकिन वो तैयारी के साथ आए थे, हम तो ऐसे ही थे। तो चलें दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आपको जानकारी मैंने आपको ये दी, तो दोस्तों अगर आपको साथ भी कुछ ऐसा वाक़या पेश आता है तो फ़ौरन 15 पर इत्तला दें। तो ये आजकल की मामूली सी वारदात हैं आजकल की। बहरहाल मुझे अफसोस इस बात का है कि बिला वजह उन्होंने मारा और मोबाइल भी खींचा। तो दोस्तों आज की वीडियो और आज का ये व्लॉग तो नहीं था, एक शॉर्ट वीडियो थी। अगर आपको पसंद, क्या मतलब मज़म्मत के तौर पर अगर आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर बीच में 2-3 दिन का मेरे व्लॉग्स में गैप आए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस मोहल्ले में CCTV फुटेज वगैरह हैं, तो वो जैसे मैं इकट्ठी कर लूँगा तो आप सबको दिखाऊँगा कि उसमें हमारे साथ क्या मामला पेश आए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग्स के साथ, उस वक्त तक दें भली को इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह।